जहाँ तक सीटों की बात है तो हम लोग अभी जो टारगेट है, हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं सभी सीटों पर कर रहे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारा इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ पर हम ज़्यादा मजबूत हैं, कहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं, जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और सक्षम भी हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी की पार्टी का बड़ा बयान आया है। पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। घर घर जाएगी, गांव-गांव जाएगी और लोगों से पार्टी के जो नेता है वो मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। आज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं संतोष कुमार सुमन, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आज बैठक हुई है पार्टी की और आगे की रणनीति तैयार की गई है। तमाम पार्टियां बैठक कर रही हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम की भी बैठक हुई और हम की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कई सारे फैसले लिए गए हैं। उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और हम के अध्यक्ष संतोष सुमन, सुन लीजिए आप। विधानसभा का चुनाव है, कैसी तैयारी हो रही है? क्या आप लोगों ने कोई सीट भी चिन्हित किया है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए बिहार में? देखिए, विधानसभा 25 में होना है और एनडीए में हम लोग हैं। निश्चित तौर पर हम लोग की तैयारी चल रही है। सदस्यता अभियान भी एक तरह का तैयारी ही होता है, क्योंकि आप जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता से वार्ता करते हैं और उनको अपने विचारों के बारे बताते हैं और उनको अपनी पार्टी में जुड़ने के लिए आप कहते हैं और आपके विचारों से प्रभावित होकर आपकी पार्टी में जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से चुनावी मोड भी है। 25 का चुनाव आया है, ये भी एक कार्यक्रम है। उसके तहत जहाँ तक सीटों की बात है तो हम लोग अभी जो टारगेट है, हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं सभी सीटों पर कर रहे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारा इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और हम चाहते हैं कि हर गांव, हर कस्बे में हम के कार्यकर्ता पहुँचें, हर घर का दरवाज़ा खटखटाएं। वो उसमें हो सकता है कि साल भर भी लग सकता है, तो वो काम करें। जहाँ तक सीटों का चयन की बात है, हमारी कोर कमेटी बैठी है एक बार और हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कहाँ पर हम ज़्यादा मजबूत हैं, कहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं, जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और सक्षम भी हैं। ऐसे जगहों का हम चिन्हित कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ बैठ के, जो हमारे आदरणीय साथी भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चाहे जिला स्तर के भी लोग हैं, उनसे वार्ता हो रही है और हम लोग एक सीट चिन्हित कर करके आप लोग को भी बताएंगे समय पर। और गठबंधन हमारा एनडीए है तो एनडीए गठबंधन में बैठ के हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो फाइनल बातें हैं वो सबकी सहमति हो जाएगी। एनडीए के सभी घटक के साथ सहमति होगी, तभी हम लोग इस पर कुछ विचार देने में सक्षम हैं। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार है जो उनके यात्रा में जासूस भेज रहे हैं और जासूसी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार डरे हुए हैं। अब कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोल रहा है तो अजीब सी बात होती है, हंसने वाली बात होती है कि आप तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकले हैं तो कोई जासूस क्यों भेजेगा उसके? क्या मैंने यात्रा पर निकले हैं तो जासूस भेज के हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी देखिए कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं। उनको डर लग रहा है कि कुछ केक कभी खा लेते हैं, कभी मछली खा लेते हैं, कहीं कुछ और ऐसा चीज़ हो जाए जिससे परेशानी हो, तो डर लग रहा है कि कोई जासूस उनके पीछे लगे। जासूस क्यों लगाएंगे हम? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपना काम करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। अब जनता पर निर्भर करता है कि किसको आशीर्वाद देगी, किसको नहीं देगी। आप काम किए हैं, अगर आपका जंगल राज का अगर आपकी परछाई हट गया है तो आपको जनता जरूर प्यार करेगी, जरूर आपको आशीर्वाद देगी। मेरा तो आप सबके माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी को एक ही सलाह है कि आप अभी बिहार को घूमिए, बिहार को जानिए, बिहार को पहचानिए, बिहार के गांव में जाइए, बिहार के दलित टोला में जाइए, पहाड़ों के नीचे जाइए, तटबंध पर जाइए, वहाँ जाइए और उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ खाना खाइए जहाँ आज भी आप सैनिटाइजर लगाते होंगे। वहाँ जा कर के बात कीजिए। खाली ये कहने से नहीं होगा कि सब उठो गरीबों उठो, शुगर चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले चलो और सबका मुंडन करा दीजिए नाम के लिए किसी से, तो ऐसे नहीं होगा।
असली बिहार गाँव में बसता है, असली बिहार दलित टोलों में बसता है। निश्चित तौर पर वहाँ जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, तब परिपक्व होंगे। अभी तेजस्वी यादव जी हम नहीं समझते हैं कि राजनीतिक में इतने परिपक्व हुए हैं कि वो सपना देखें कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी तो थोड़ी समझ आई है, तो एक ऑर्डर निकाल दिए हैं कि हरा गमछा कोई नहीं लगाएगा। थोड़ी सी समझ आई, कोई सद्बुद्धि दे दिया है उनको कि हरा गमछा। उनको पता नहीं है कैसे भड़कता है लोग, जैसे बैल नहीं भड़कता है कोई कपड़ा देखकर, उसी तरह हरा गमछा से यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, हड़कता है। उनको अभी कुछ समझाया है तो ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। ये तो बिहार तो ज्ञान की धरती रही है, मोक्ष और ज्ञान की धरती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, तेजस्वी यादव जी को 10-15 साल संघर्ष करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, एनडीए की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है। अभी इंतजार करना होगा तेजस्वी यादव जी को, और उनका कोई स्पाई नहीं कर रहा है, कोई उनके पीछे नहीं लगा हुआ है। उनको सिंड्रोम हो गया है, जो व्यक्ति कमजोर रहता है ना तो लगता है कि कोई भूत है, परछाई है, उसी तरह से वो अभी कमजोर हैं, इतने सशक्त नहीं है। उनको उस तरह से हेलोसिनेशन हो गया है। हेलोसिनेशन एक शब्द है, कैसा दिखता है, ऐसा प्रतीक होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल और है, कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले होने का कयास लग रहा है। अब ये तो आप लोग कह रहे हैं, हम लोग तो कहीं सुने नहीं हैं, और आप लोग माहिर हैं इस फील्ड में, कुछ भी कह के कुछ भी करवा सकते हैं। मेरी जानकारी में से कुछ नहीं। तो सुन लिया आपने कि संतोष सुमन क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग हर दरवाजे पर जाएंगे, हर लोगों से संपर्क करेंगे, और पार्टी में जो वैसे नेता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर फैसला बाद में होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भी उन्होंने सब पलटवार किया और कहा कि जासूसी कराई जा रही है, जो उनका आरोप है। उनकी जासूसी कौन कराएगा और क्यों कराएगा? यह लोकतंत्र है। आप कमज़ोर हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। आपको अगर निकालना है तो दलित महादलित बस्ती में जाइए और वहाँ जाकर उनके साथ खाइए, खाना पीना चाहिए। आप अभी हाथ में सैनिटाइजर लगाकर चलते हैं। तो तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने। बिहार सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने आगे की रणनीति तय कर दी है, सब कुछ साफ कर दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।